नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और साथ में वीडियो को यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्या है खास। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों शुरू से इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। और मैं बता दूं कि अभी जब कल जो है त्रुटि संशोधन वाले मौके पर अभ्यर्थी बघेल सर से जो है बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये भी जब सवाल किया कि ज़िले वाइज जो है कट ऑफ कब जारी होगी और ओबीसी एससी जनरल का जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ कब जारी होगी, इस पर सचिव जी मौन रहे। इस पर उनका जो है कोई जवाब नहीं था अभ्यर्थियों के लिए, और इस बात को टालने की जो है कोशिश करते रहे कहीं न कहीं। तो बल्कि त्रुटि संशोधन वाले मौके पर तो उन्होंने ये बात कही है कि अभ्यर्थियों की संख्या चूँकि ज़्यादा है इस बार, इस वजह से इस पर एक बार पुनः विचार किया जाएगा और 2 नवंबर का आप लोग हमें समय दीजिए। 2 नवंबर के पहले हम इस पर जो है एक बैठक करेंगे। और एक बैठक में आपको बता दूं कि इसके पहले एक मीटिंग इस पर हो चुकी है। जब अभ्यर्थियों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था तो 30 तारीख को ही एक जो है बैठक हुई थी, लेकिन अब फिर सचिव जी ने कहा है कि 2 नवंबर तक इस पर एक ठोस कदम जो हम लोग लेंगे, जो है विचार करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है और रोज़ धरना प्रदर्शन करने से अच्छा है हम लोग एक इसके लिए जो है नियम बनाएंगे। जबकि आपको ये सब पहले इस बारे में पता ही होगा कि हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने पर जो है अभ्यर्थी बड़ी संख्या में प्रतिदिन जो है पीएनपी पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सचिव जी का ये आश्वासन जो है कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए राहत देने का काम कर रहा है। लेकिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करने पर सचिव जी का कुछ जवाब नहीं था, बल्कि उसको टालने की जो है बार बार कोशिश करते रहे कहीं न कहीं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता है, 6 जनवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 7 जनवरी को ही सरकार ने एक नया कट ऑफ ला दिया था 60-65 वाला, ठीक। और इसका जबकि शासनादेश में कोई भी उल्लेख नहीं था, जबकि चाहिए कि सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करती, ये भी बातें जो है कही गई हैं, ये भी जो है बात अभ्यर्थी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रही है कि नोटिफिकेशन में जो भी जारी किया जाता है उसी के आदेश पर जो है भर्ती की जाए। तो फिर इसके बाद दोस्तों इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 11 जनवरी 2019 को हाई कोर्ट में याचिका की, और जिसको लेकर अब तक विवाद अभी तक बना ही हुआ है और कोई उसका जो है स्पष्ट निर्णय अभी नहीं आ सका है। अफसरों की चूक के कारण 31,277 अभ्यर्थियों की सूची में कम मेरिट वालों अभ्यर्थियों का जो है इसमें नाम सम्मिलित हो गया है। सरकार बार बार और अधिकारी कह रहे हैं कि एनआईसी की इसकी पूरी गलती है, एनआईसी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि इस बार जो है इसकी जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपी गई थी। तो सरकार भी कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ने पर लगी हुई है, एनआईसी के ऊपर दोषारोपण कर रही है। इसमें फिलहाल एनआईसी के अधिकारी इस पर कुछ बोलने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। ऐसे में दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 31,277 लिस्ट के खिलाफ जो अभ्यर्थी गए हैं जो है विरोध करने, तो सरकार का तो आश्वासन है, ठीक है, जांच समिति बैठा दी गई है और चयन हो गया आप सभी का। लेकिन ऐसे में दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है कि 31,277 में जो लो मेरिट वाले हैं और जिनको जो है नियुक्ति पत्र मिल गया है, क्या वो शांति से बैठेंगे यदि उनका नियुक्ति पत्र छीन लिया जाएगा? निश्चित रूप से नहीं बैठेंगे। एक फिर जो है एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन के लिए वो करने के लिए बाध्य होंगे। तो सरकार को ये सब चीज़ों के लिए पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। इतनी हड़बड़ी में दोस्तों निर्णय लेने की जो है खामियाजा इस बार जो है सरकार को कहीं न कहीं भुगतना पड़ रहा है। साथ में अभ्यर्थी भी इसकी जो है खामियाजा भुगत रहे हैं कहीं न कहीं। तो सरकार को तो दोस्तों चाहिए था कि जो है एक एप्लीकेशन लगाकर जो है फैसला सुनाने का अनुरोध करते, और ऑर्डर जब रिजर्व ही था तो 3 महीने हो भी जा रहा था 23 तारीख को, और कुछ दिन इंतजार करते तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर खुद आ जाता। यदि एप्लीकेशन लगाकर शायद सरकार जो है प्रेयर फाइल करती तो निर्णय अवश्य रूप से आ गया होता जो है, और पूरे पदों पर 67,867 जो है पदों पर सरकार पूरी तरह से भर्ती कराती, तो ये भर्ती भी सुचारू रूप से हो जाती संपन्न दोस्तों। तो फिलहाल आपको 1 हफ्ते का भी इंतज़ार उसके ऑर्डर के लिए करना है, जैसा कि ललित सर ने बताया। और साथ में मैं बता दूं कि त्रुटि संशोधन के लिए भी 2 नवंबर तक जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि सरकार पहले कही थी कि गुणांक यदि प्रभावित नहीं होगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने दिखाया था कि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं कि नाम में त्रुटि और आवेदन पत्र के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में त्रुटि होने के कारण भी उनको चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है। तो इसके लिए सरकार के पास अब कोई जवाब दोस्तों नहीं है, जबकि सरकार अपने बात पर इस भर्ती में दोस्तों इतने मोड़ हैं कि सरकार किसी जो है जब भी जो है नियम नया लगा रही है उसके लिए कोई इसका जो है स्पष्ट जवाब नहीं है।
तो ठीक है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चाहे त्रुटि संशोधन का मौका हो, चाहे नई भर्ती आने का मौका हो, या फिर अभी ऑर्डर आने का मामला हो, तो हर चीज़ों से संबंधित नई अपडेट्स के बारे में हम आपको तुरंत जो है प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, और सटीक जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। इस वजह से इस चैनल को, यदि आप इस भर्ती से जुड़े हैं या विद्यार्थी जीवन से जुड़े हैं, तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद दोस्तों टीजीटी पीजीटी में जो रिक्त पदों की संख्या थी उसमें बदलने पर अब विचार किए जा रहे हैं। बदल सकती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में ये टीजीटी और पीजीटी की जब पिछले दिनों अभी भर्ती हाल ही में निकली है, और जो रिक्त पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश ऐसे एडहॉक टीचर हैं जिनके पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेज दिया है, और फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक जो है उस विज्ञापन में उनका जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से जब सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। और आवेदन न करने वाले शिक्षकों को ये तो पहले ही जो है बाहर हो जाएंगे, जो आवेदन न करने वाले एडहॉक शिक्षक हैं, और उन्हें कोर्ट से भी जो है इस बारे में राहत नहीं मिलेगी। इस वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों की भर्ती का जो है ऐलान पिछले दिनों दोस्तों कर ही दिया है, तो आप जान ही रहे हैं इस बारे में। तो तदर्थ शिक्षक नहीं जानते कि उनका पद खाली मानकर अधियाचित है या नहीं। ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगी का चयन करके संबंधित कॉलेज में भेजेगा तो उसे कार्यभार ग्रहण कराना पड़ेगा। और हाईकोर्ट ने अब तक तदर्थ शिक्षकों को इसलिए राहत दी थी कि चयन बोर्ड से चयनित कॉलेज नहीं पहुंचा था। शासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है हालांकि, और जिन अभ्यर्थियों का चयन हो उन्हें नियुक्ति हर हाल में दे दी जाए। तो चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन में ये सब बातें कही गई हैं। और संजय सिंह वाले केस में क्या मामला था ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वेटेज का मामला संजय सिंह वाले जो है रीट पर ही दिया गया है कोर्ट द्वारा। और देखिए यहाँ पे वेतन भुगतान से सेवा काल का आकलन होगा दोस्तों, और सेवा अवधि की गणना कैसे की जाएगी, तो 1 जुलाई 2020 के मध्य की जाएगी वेतन भुगतान की तारीख से, और 1 जुलाई 2020 के मध्य आपका सेवा काल देखा जाएगा, और उसी आधार पर जो है वेटेज आपको दिया जाएगा। तो मैक्सिमम वेटेज 35 नंबर है। ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं मैं बताने वाला। भर्ती में प्रतियोगियों की जो है अर्हता आवेदन की अंतिम तारीख ये सब आपको पता ही होनी चाहिए, और सभी अभ्यर्थियों का 30 नवंबर तक संबंधित विषय से और पद योग्यता सभी चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पद इसमें दोस्तों अभी बढ़ने की कुछ उम्मीद लग रही है। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो तदर्थ शिक्षक थे वो अब तक उम्मीद ये लगाए थे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है और 68,500 वाली हुई है, उनमें कहीं न कहीं जो शिक्षा मित्र थे उन्हें जब वेटेज इसमें देने की बात की गई है, खासकर 69,000 वाली भर्ती में जो है, तो इसी की उम्मीद लगाए थे तदर्थ शिक्षक कि उन्हें भी वेटेज दिया जाएगा। हालांकि वेटेज इसमें दिया जा रहा है, लेकिन इसका उन्हें कोई डायरेक्ट लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि 68,500 वाली भर्ती में जो सामान्य अभ्यर्थी था और जो शिक्षा मित्र थे, दोनों के लिए एक प्रश्न सही होने पर अंक जो है जितने मिलने थे वो समान थे। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के मामले में ऐसा नहीं है। तदर्थ शिक्षकों का यदि एक प्रश्न सही हो रहा है तो उसके जो है कम मार्क्स मिलेंगे, जबकि एक सामान्य प्रतियोगी के उससे ज़्यादा अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ज़्यादा फ़ायदा नहीं वेटेज का यहाँ पे हो पा रहा है। तो इस वजह से भी तदर्थ शिक्षक इसके जो है विरोध में खड़े हुए हैं कहीं न कहीं। ठीक है दोस्तों, और मिलता हूँ अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। एजुकेशन से संबंधित कोई भी वीडियो यदि आप चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।